आइए सुनते हैं अमावस्या की रात्रि। दिवाली की शाम थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों की भी मानो किस्मत चमक उठी थी। कस्बे के लड़के और लड़कियां साफ सुथरी थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रहे थे और उन जगमगाते दीपों की रोशनी से उनके चेहरे एकदम रोशन थे। हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। सिर्फ पंडित देवदत्त का ऊंचा भवन काले बादल के अंधेरे में गंभीर और भयानक रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले नहीं थे अभी तक, और भयानक इसलिए कि ये सारी जगमगाहट जैसे मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जब जलन भी उसे देख के हाथ मलती थी, और एक समय ये है जब नफरत भी उसे ताने मार रही है। दरवाजे पर पहरेदारों की जगह अब मदार और एरेंट के पेड़ खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग सांड अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर औरतें मनोहर गाने गाती थीं, वहाँ आज जंगली कबूतरों की आवाज सुनाई देती थी। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के चाल चलन की तरह उसकी जड़ें हिल गई थीं और उसकी दीवारें किसी विधवा औरत के दिल की तरह टूट गई थी। पर समय को हम भला कुछ कह सकते हैं? समय पर इल्जाम लगाना तो बेकार और गलत है। ये बेवकूफी और दूर की ना सोचने का ही नतीजा था। आज अमावस्या की रात थी और मानो रोशनी से हार मानकर अंधेरे ने जैसे उसी विशाल भवन में शरण ले ली थी। पंडित देवदत्त अपने आधे अंधेरे वाले कमरे में चुप लेकिन चिंता में डूबे थे। आज 1 महीना हो गया। उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को जैसे बेरहम काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी गरीबी और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। किस्मत का भरोसा उन्हें उम्मीद बांधता था, लेकिन ये नई मुसीबत उनके सहन से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कुढ़ते और रोते रहते थे। उधर गिरिजा भी जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो उसे समझाते, गिरिजा रो मत, जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का यूं तो बहुत बड़ा कारोबार था। वो लेन देन क्या करते थे और ज्यादातर उनके व्यवहार जो हैं वो बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। और उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं था जितना आज बिकता है। सफेद कागजों पर लाखों की बातें हो जाया करती थी। लेकिन सन 57 ईस्वी के बलवे ने जाने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का ये अमीर परिवार भी मिट्टी में मिल गया। उनका खजाना लुट गया, बही खाते बनियों के काम आए। लेकिन जब कुछ शांति हुई तो रियासतें फिर संभली, लेकिन तब तक समय पलट चुका था। बातों के लिए अब कागज मांगे जाने लगे थे। कागज दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। बातों के लिए अब कागजों की जरूरत थी, और कागज में भी सादे और रंगीन का अंतर होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अलावा और कोई दौलत न थी। अब गुजारे के लिए कोई उपाय ही नहीं था। किसानी में तो बहुत मेहनत और बहुत तकलीफ थी, और व्यापार के लिए पैसे और दिमाग की जरूरत थी। पढ़ाई भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की इज्जत दान लेने में रुकावट थी। आखिर में साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए मेहमान की तरह जाते और कुछ विदाई और रास्ते का खर्च ले आते और उसी पर गुजारा करते। खानदानी प्रतिष्ठा की अगर कोई निशानी बाकी थी तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर और हुंडियों का पुलिंदा। हुंडी यानी पैसे का जो करारनामा होता है, जिनकी स्याही उनके मन किस्मत की तरह ही फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा समझते। हर महीने की द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों को निकालते और इनकी पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी के होने की निशानी ही सही। और दूज का दिन पंडित जी के लिए बड़ी ही प्रतिष्ठा और श्राद्ध का दिन था। इसे चाहे अब आप मजाक कहिए या बेवकूफी, लेकिन श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा घमंड था।
जब गांव में कोई बहस छिड़ जाती तो इस सड़े गले कागजों की सेना बड़ी काम कर जाती थी और दुश्मनों को इसके आगे हार माननी पड़ती थी। अगर 70 पीढ़ियों से हथियार की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान कर सकते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना गलत नहीं कहा जा सकता, जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात थी, लेकिन आज दिए अपनी छोटी सी जिंदगी को खत्म कर चुके थे। यूं तो चारों ओर जुआरियों के लिए, सट्टेबाजों के लिए ये बड़ी शगुन की रात थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आने की हर जगह धूम थी, कौड़ियों पर मोहरें लुट रही थी, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अलावा कस्बे में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न था। लेकिन आज सुबह से ही गिरिजा की हालत बहुत खराब थी। तेज बुखार उसे एक एक पल में बेहोश कर रहा था। अचानक उसने चौंक कर आंखें खोली और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को होश में देखकर भी उसे खुशी नहीं हुई। वो बस धीमे से बोला, हाँ, आज दिवाली है। गिरिजा ने आंसू भरी नजर से इधर उधर देखकर कहा, क्या हमारे घर में दीपक न जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। गिरिजा ने अपनी उसी आवाज में कहा, देखो, आज साल भर के दिन भी अंधेरा रह गया घर में। मुझे उठाओ, मैं अपने घर के लिए दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के दिल में चुभ जाती थी। इंसान का आखिरी समय बस लालसाओं और भावनाओं में ही बीतता है। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे मशहूर वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन दवाखाना में दवाओं की जगह पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थी, इश्तिहार ही ज्यादा छपते थे। वो कहा करते थे कि बीमारी सिर्फ रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से इस विलास की चीज से जितना ज्यादा मुमकिन हो टैक्स वसूल ही लेना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हो, अगर कोई मरता है तो मरे। उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए? भारत की हालत ज्यादातर मुफ्त दवा कराने से ही हुई है। इसने इंसानों को लापरवाह और कमजोर बना दिया है। देवदत्त महीने भर से रोज उनके पास दवा लेने आता था, लेकिन वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी खराब हालत दिखा सके। वैद्य जी के दिल के नरम भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बड़े हाथ पैर चलाए थे। वो आंखों में आंसू भरे हुए आता, लेकिन वैद्य जी का दिल बड़ा ठोस था। उसमें नरम भाव था ही नहीं। मजाल है जो देवदत्त पे उनकी नजर पड़ जाए। आज वही अमावस्या की डरावनी रात थी। आसमान में तारे आधी रात के बीतने पर और भी ज्यादा चमक रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर ताने मारती हुई खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की हालत में गिरिजा के सिरहाने से उठा और वैद्य जी के मकान की ओर चल दिया। वो जानता था कि लाला जी बिना फीस लिए बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन निराश होने पर भी उम्मीद कहाँ पीछा छोड़ती है। सो देवदत्त भी बस उसी उम्मीद के सहारे अपने कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा था। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिदु का इश्तिहार लिखने में लगे थे। उस विज्ञापन की भावुक भाषा और ध्यान खींचने की ताकत देखकर आप ये ठीक ठीक नहीं बता सकते थे कि लाला जी अच्छे वैद्य ज्यादा थे या अच्छे लेखक ज्यादा थे। अब आप उनके इस विज्ञापन को खुद ही सुनिए और तब बताइए कि ज्यादा अच्छे वैद्य थे या ज्यादा अच्छे लेखक। नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपका पीला चेहरा, आपका तनेला गिर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल की नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूँ? मैं वो शख्स हूँ जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है।
जिसने इश्तिहारबाज जाफरोश गुंदमनुमा बने हुए हकीमों को बेखबर व बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज़्म विल जज़्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान जईफुल बयान हूँ जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी इजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे है। अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूँ। महर्षि अगस्त ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरदानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जेहन का शकील है। अगर वर्षों की मुशायराबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबे रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज़बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आपके गला फाड़ फाड़ कर चीखने पर, मेज पर हाथ पैर पटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा वो ये है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में ना फंसेंगे। वैद्य जी इस इश्तिहार को खत्म कर बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में वैसा घमंड, वैसी शायरी, वैसी उम्मीद झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बड़े खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दोगुनी जो थी, उन्हें तो बस देवदत्त में अपनी वो दोगुनी फीस दिखाई दे रही थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला, वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कुछ समय की मेहमान है, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यूं तो मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन इस समय जरा चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दुख मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। मेरा ईश्वर जानता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, लेकिन मैं सच कहता हूं जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, लेकिन वो जुगनू की चमक थी जो जल्द ही स्वार्थ के अंधेरे में गायब हो गई। वही अमावस्या की रात थी। पेड़ों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम दे रहे थे और हारने वाले अपनी नाराज और गुस्सा पत्नियों से माफी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द हवा और अंधेरे को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी आवाज इस शांति के हालात में बड़ी अच्छी लग रही थी। ये शब्द और पास होते चले गए। आखिर में पंडित देवदत्त के पास आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के बड़े से समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। दुख में इस लायक भी नहीं थे कि जान से भी ज्यादा प्यारी गिरिजा की देखभाल कर सके। क्या करें, इस बेदर्द वैद्य को यहाँ कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तिहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को ये पता चला कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। खानदान की इज्जत का घमंड अब उनकी आंखों से दूर हो गया था। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को, जो बाप दादों की कमाई का बचा हुआ भाग थी और इज्जत की तरह जिनकी रक्षा की जाती थी, देवदत्त ने एक एक करके उन्हें दियों को अर्पण कर दिया। जिस तरह सुख और खुशी से पला हुआ शरीर चिता में जल जाता है, उसी तरह वो कागजी पुतलियां भी उस जलते हुए दिए के धधकते हुए मुंह का खाना बनती जा रही थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। वो नींद से अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए और देखा कि कई आदमी हाथों में मशाल लिए खड़े हैं और एक हाथी अपनी सूंड से उन एरंड के पेड़ों को उखाड़ रहा है जो दरवाजे पर पहरेदार की तरह खड़े थे।
हाथी पर एक सुंदर सा लड़का बैठा है और उसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पगड़ी है। माथे पर आधे चांद के आकार का चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, चेहरे से प्रभाव और रोशनी टपकती हुई। कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार कुर्ता, चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे हार उसके सजीले शरीर पर बड़े ही सुंदर लग रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनको प्रणाम किया। उसके इस विनीत भाव से कुछ शर्मिंदा होकर पंडित जी बोले, आपका आना कहाँ से हुआ? लड़के ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया। उसके चेहरे से अच्छाई एकदम बरस रही थी। मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है। मैं वहां का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े एहसान किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा और दौलत है, सब आपके पूर्वजों की दया का फल है। मैंने अपने कई अपनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। आज वो मौका मिल भी गया। अब जाके मेरा जन्म सफल हुआ। पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। खानदान की इज्जत का घमंड उनके दिल का नरम भाग था। वो बेचारगी जो उनके चेहरे पर छाई हुई थी, वो कुछ पल के लिए चली गई। वो गंभीर भाव धारण करके बोले, ये आपकी दया है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे नालायक में इतनी भी काबिलियत नहीं जो खुद को उन लोगों की औलाद कह सकूं। इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उसी पर बैठे और बातें होने लगी। वो बातें जिनका हर शब्द पंडित जी के चेहरे को इस तरह खिला रहा था जिस तरह सुबह की हवा फूलों को खिला देती है। पंडित जी के दादा ने नवयुवक ठाकुर के दादा को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ उधार हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को पुराने बही खाते में यह उधार दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके थे। वही उधार चुका देने के लिए ठाकुर आया था। दोस्तों, धर्म ही वो ताकत है जो आपके मन में एक अच्छी सोच को पैदा करती है। हाँ, इस सोच को काम में लाने के लिए पवित्र और ताकतवर आत्मा की जरूरत तो है, नहीं तो वही सोच बेरहम और पापी हो जाती है। आखिर में ठाकुर ने कहा, आपके पास तो वो चिट्ठियां होंगी ना? देवदत्त का दिल बैठ गया। वो संभल कर बोला, हो सकता है हो, कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर ने लापरवाही से कहा, ढूंढिए, अगर मिल जाए तो हम लेते जाएंगे। पंडित देवदत्त उठे तो सही, लेकिन उनका दिल ठंडा हो रहा था। उन्हें शक होने लगा कि कहीं किस्मत उन्हें झूठे ख्वाब न दिखा रही हो। कौन जाने कहीं वही पुर्जा जलकर राख हो गया हो। अगर न मिला तो कौन रुपए देता है? ये कैसा दुख है। लग रहा है जैसे दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट रहा हो। हे भगवान, वो कागज मिल जाए। हमने बड़ी तकलीफ पाई है, अब हम पर दया करो। इस तरह उम्मीद और निराशा की हालत में देवदत्त अंदर गए और दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वो उछल पड़े और खुशी में भरे हुए पागलों की तरह खुशी की हालत में 2-3 बार कूद भी पड़े। तब दौड़ के जाके गिरिजा को गले से लगाया और बोले, प्यारी, अगर भगवान ने चाहा तो अब तू बच जाएगी। खुशी में उन्हें एकदम ये नहीं जान पड़ा कि गिरिजा अब नहीं है, वहां सिर्फ उसकी लाश है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और दरवाजे तक इस तेजी से आए कि मानो उनके पांव में पर लग गए हों। लेकिन यहाँ
यहाँ उन्होंने खुद को रोका और दिल में खुशी की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा, ये लीजिए। वो कागज मिल गया। संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार ही बन गए हैं। अचानक मिली सफलता में कभी कभी शक बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस कागज को लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को शक हुआ कि कहीं वो उसे फाड़ कर फेंक न दे। हालांकि ये शक बेमतलब था, लेकिन इंसान कमजोरियों का ही तो पुतला है। ठाकुर ने उसके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से कागज को लिया और मशाल की रोशनी में देखकर कहा, हाँ, अब मुझे यकीन हुआ। ये लीजिए, आपका रुपया आपके सामने है। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से एक 1000 के 75 नोट निकाल कर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। उनकी नाड़ी तेजी से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी नजरों से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की बेकार कोशिश में उन्होंने नोटों को गिना भी नहीं, सिर्फ उड़ती हुई नजर से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया। वही अमावस्या की रात थी। स्वर्ग के दीपक भी धुंधले हो चुके थे। उनकी यात्रा सूरज के आने की खबर दे रही थी। पूरब दिशा लाल हो चुकी थी। पश्चिम में भी हल्के सफेद रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका दिल दयालुता की साफ रोशनी से रोशन हो रहा था। कोई मांगने वाला उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का तय हो चुका था। गिरिजा के लिए कपड़े और गहने के ख्याल तय हो गए थे। मन ही में उन्होंने शालिग्राम के सामने दिल से सर झुकाया और तब बाकी चिट्ठी पत्रियों को समेटकर उसी मखमली थैले में रख दिया। लेकिन अब उनका ये विचार नहीं था कि हो सकता है उन मुर्दों में भी कोई जिंदा हो उठे, बल्कि अपनी जीविका से बेफिक्र हो अब वो खानदानी इज्जत पर घमंड कर सकते थे। उस समय वो धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे। अब उन्हें जिंदगी में ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं थी। उन्हें यकीन था कि भगवान ने उन्हें इतना दे दिया है जिसमें उनकी और गिरिजा की जिंदगी खुशी से कट जाएगी। उन्हें तो खबर ही नहीं थी कि गिरिजा की जिंदगी तो पहले ही कट चुकी है। उनके दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस खुशी समाचार को सुनेगी तो उस समय जरूर उठ के बैठ जाएगी। चिंता और तकलीफ ने ही उसकी ऐसी हालत बना दी है। जिसे कभी भरपेट रोटी न नसीब हुई हो, जो कभी निराशा भरे धैर्य और गरीबी के दिल दुखाने वाले बंधन से मुक्त ही न हुई हो, उसकी हालत इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। बस यही सब सोचते हुए वो गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से उसे हिलाकर बोले, गिरिजा, आंखें खोलो। देखो, भगवान ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की। कैसी तबीयत है? लेकिन जब गिरिजा जरा भी न हिली, तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। दिल से एक दर्द भरी ठंडी आह निकली। वो वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों में आंसू की बूंदें सी टपक पड़ी। आह, क्या ये दौलत इतने महंगे कीमत पर मिली है? क्या भगवान के दरबार से मुझे इस प्यारी जान की कीमत दी गई है? वाह रे भगवान, तुम खूब इंसाफ करते हो। मुझे गिरिजा की जरूरत है, रुपयों की जरूरत नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है। अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधेरे जीवन की तरह खत्म हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने आवाज से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूरज के बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे।
पनघट पर गांव की अलबेली औरतें जमा हो गई थीं, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने बतियाने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्यार की बातें कर रही थी। बूढ़ी औरतें पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अभी तक कुएं से नहीं लौटी। लेकिन राजवैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके दवाखाने के दरवाजे पर जमा होते चले जा रहे थे। इस भीड़ भाड़ से कुछ दूर पर 2-3 सुंदर लेकिन मुरझाए हुए लड़के भी टहल रहे थे और वैजी से अकेले में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में ही पंडित देवदत्त नंगे सर, नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत और कागज का एक पुलिंदा लिए दौड़ते हुए आए और दवाखाने के दरवाजे पर इतनी जोर से आवाज लगाने लगे कि वैजी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दो। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें गहरी नींद की बीमारी थी जो वैजी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होती थी। बड़े ऐंठते हुए वैजी खुद उठे और दरवाजा खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक देवदत्त उनके सामने आकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले, वैजी ये 75,000 के नोट हैं। ये आपका इनाम और आपकी फीस है। आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो सिर्फ एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक नजर पर न्यौछावर है, सिर्फ एक नजर पर। आपको रुपए इंसान की जान से ज्यादा प्यारे हैं। रुपए आपके सामने हैं। मुझे गिरिजा की एक आंख इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। एक नजर वैजी। वैजी ने शर्म भरी सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, लेकिन तुमने मुझे शिक्षा दे दी। भगवान ने चाहा तो ऐसी भूल मुझसे कभी ना होगी। मुझे दुख है, सचमुच है। ये बातें वैजी के अंतर्मन से निकली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।